नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेव या तरंग से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं और इन कॉन्सेप्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हम इस वीडियो में बात करते हैं। वैसे तो ऐप पर जो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं उसमें इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया है कि टॉपिक और उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में बच्चों को यही समस्या रहती है कि जब वो थ्योरी पढ़ते हैं तब उनको लगता है कि उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उसी अप्रोच से जब क्वेश्चन करते हैं तो सही नहीं हो पाता। इसलिए मैं साथ के साथ थ्योरी और क्वेश्चन की अप्रोच कैसे रखनी चाहिए ये बता रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक रस्सी में प्रगामी तरंग है, प्रोग्रेसिव वेव। ऐसी तरंगें जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है क्या कहलाती है? प्रगामी तरंग। और इसकी इक्वेशन है y बराबर 3 sin π/2t माइनस π/4x। ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर दूरी द्वारा पृथक दो कणों के मध्य कलांतर कितना है। देखिए एक वेव है, इक्वेशन से पता लग रहा है ये x डायरेक्शन में जा रही है, ये इधर y इधर x। ये ऐसे कह रहा है कि मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पर है और एक पार्टिकल यहां पर है। इन दोनों पार्टिकल के मध्य जो डिफरेंस है, पथांतर का पाथ डिफरेंस, वो 4 सेंटीमीटर है। ऐसा मान रहे हैं कि पार्टिकल यहां पर है और यहां भी मान सकते थे। पाथ डिफरेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो बताइए फेज डिफरेंस कितना होगा? अब आप याद करो, जब मैंने आपको पाथ डिफरेंस बताया था जिसको हम कहते हैं लैम्डा, और फेज डिफरेंस मैंने आपको बताया था 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, मान लो एक कण यहां है और एक कण यहां है, तो ये पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया और इन दोनों कणों के बीच फेज डिफरेंस 2 पाई हो गया। ये मैंने आपको बताया था, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2 और ये कितना हो गया? 2 पाई। इस बात को आप याद रख लें, अगर पाथ डिफरेंस पथांतर लैम्डा है तो कलांतर 2 पाई, कलांतर 2 पाई है, फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पथांतर लैम्डा, लैम्डा 2 पाई, 2 पाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस लैम्डा, फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, फेज डिफरेंस 2 पाई, पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। अगर पाथ डिफरेंस 1 दे रखा हो तो क्या होगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये यूनिटरी मेथड। अगर पाथ डिफरेंस 4 सेंटीमीटर दे रखा हो तो फेज डिफरेंस कितना होगा वो हम ऐसे निकालेंगे। ये तो हो गई इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने की अप्रोच। अब हमें लैम्डा चाहिए। अगर लैम्डा का मान यहां रख दें तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, देख लेंगे। अब लैम्डा कैसे ला सकते हैं वो देखिए। एक तरीका तो यह है कि आपके दिमाग में एक इक्वेशन आनी चाहिए, a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा, जिसमें लैम्डा साफ साफ दिख रहा है और यहां से लैम्डा आ जाएगा और रख देंगे मान। अब इक्वेशन को मैच करो, देखे ऐसी लग रही है क्या? a साइन, इसमें तो 2 पाई है ही नहीं, तो लैम्डा का मान कहां से ढूंढे? इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो देखें,
मैंने क्या किया, y बराबर 3 साइन, इधर भी 2 पाई अपॉन में भी 2 पाई इंटू पाई बाई 2t माइनस इधर भी 2 पाई अपॉन 2 पाई, कितना है पाई बाई 4x। देखो देखिए क्या किया मैंने, इन दोनों स्टेप को 2 पाई से गुणा और 2 पाई से भाग दे दिया। ऐसा करने पर क्या प्राप्त हुआ, 3 साइन, दोनों में 2 पाई आ रहा है इसलिए 2 पाई कॉमन ले लिए। आप ऐसे सोच रहे होंगे सर नीचे वाले ले लो, नहीं भाई साहब, हमें इस इक्वेशन से कंपेयर करना है इसलिए 2 पाई कॉमन ले लिया। 1/2 पाई पाई बाई 2t माइनस 1/2 पाई पाई बाई 4x। देखिए ध्यान से, अब अगर इसको और आगे सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कट गया, t/4 माइनस पाई से पाई कट गया, x/8। ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो कि सर अब तुलना कर सकते हैं। a की वैल्यू 3 है, टाइम पीरियड कैपिटल T की वैल्यू 4 है और लेमडा की वैल्यू 8 है। वेरी गुड, हमें भी तो लेमडा ही चाहिए था। तो 4 सेंटीमीटर जब पथांतर हो तब फेज डिफरेंस कलांतर कितना होगा, ये निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था। और लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और यहाँ से कितना हो गया, पाई रेडियन। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस 8 सेंटीमीटर था इस कण और इस कण पर। वो कह रहा है इन दोनों कणों का कितना होगा, तो दोनों कणों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जब यहाँ से यहाँ तक लेमडा 8 सेंटीमीटर है तो ये लेमडा का आधा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक 2 पाई है तो 2 पाई का आधा पाई हो गया। समझ रहे हैं बात को? अगर आपको लगता है कि सर ये कैसे किया आपने, 2 पाई कहाँ से आ गया, अगर मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती है तो मैं क्या करूं, तो आप देखो ये इक्वेशन देखो और सबसे बेसिक इक्वेशन जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं उसको सोचो। देखो देखिए, जब तरंग धनात्मक x अक्ष की तरफ जाती है और कणों के कंपन y डायरेक्शन में हो, उस कंडीशन में इक्वेशन ये है। और इस इक्वेशन को भी लिख ही लो, लिख लिए साहब, π/2 π/4, ये लो। इतना कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सर देखते हैं, a की वैल्यू 3, ओमेगा की वैल्यू π/2, k की वैल्यू π/4। सर अभी फिलहाल के लिए हमें ओमेगा से मतलब नहीं है, हमें लेमडा चाहिए सर। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर k बराबर π/4 आ रहा है। k क्या है, वेव नंबर, तरंग संख्या, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई/λ। याद करो मैंने आपको बताया था, पाई से पाई कैंसिल और लैम्डा की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। देखो अगर लैम्डा की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो इस फॉर्मूले से वापस कि अगर लैम्डा पथांतर है तो कलांतर 2 पाई, अगर 1 है तो 2 पाई/λ। अब लैम्डा की जगह कितना आ गया, 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, और 4 सेंटीमीटर है तो कितना आ गया, पाई रेडियन। यही सोल्व कर रखा है मैंने, पाई रेडियन।
अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए और आपसे बोला जाए टाइम पीरियड कितना होगा, ध्यान से देखना भाई, आवर्तकाल कितना होगा, अगर आप उससे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये देखो टाइम पीरियड सीधा 4 सेकेंड। अगर आप इससे सॉल्व करना चाहते हैं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, π/2। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं इसको मिटा देता हूं। ये देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, π/2, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t, π/2, पाई से पाई कैंसिल, और टाइम पीरियड कितना हो गया, 4 सेकेंड। इससे भी सॉल्व हो रहा है, उससे सीधा सॉल्व हो रहा है। अगर आपसे पूछे इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, 1/t, और t की वैल्यू कितनी है, 4, आंसर कितना हो गया, 1.25 हर्ट्ज। अब आप सोच सकते हैं क्वेश्चन ये है, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे लैम्डा पूछा, 4 सेंटीमीटर पथांतर पर कलांतर फेज की वैल्यू कितनी आ गई, पाई रेडियन। आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है। एक तरीका यह है कि इक्वेशन को ऐसे लाकर कंपेयर कर लो सीधा, और किसी भी क्वेश्चन को आप अगर ऐसे सॉल्व करना सीख लिए, वेव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आप सोचो, अब तक जो बातें अपन ने पढ़ी है वो काम जरूर आई है, लेकिन उनको काम में कैसे लेना है वो इसी क्वेश्चन में पता लगा है। और ये एक क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर पर फेज डिफरेंस निकालना सीख गए, आपने लैम्डा निकालना सीख लिया, आपने कैपिटल टी आवर्तकाल निकालना सीख लिया, आपने फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति निकालनी सीख ली, फिर बचा ही क्या। एक क्वेश्चन में अब तक के सारे कॉन्सेप्ट जो आपको निकालना चाहिए या निकाल सकते हैं वो सारे आ गए। इसलिए दोस्तों, जो भी कंटेंट है और क्वेश्चन है, नोट्स बना लो, बार बार उन्हीं को रिवाइज करो, बार बार। जैसे दोबारा आपको देखना है, इसी क्वेश्चन की अप्रोच समझो और क्या आप इस तक पहुंच पा रहे हैं, बिना देखे इसको सोच पा रहे हैं, आपकी तैयारी शानदार चल रही है। वरना तो कहीं पर भी आप पढ़ लो, इतना सारा कंटेंट है एक टॉपिक पर ही, क्या पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। और एक बात और दोस्तों, साइंस से रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट कौन क्या पढ़ा रहे हैं वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन साइंस से रिलेटेड आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए, ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए। बहुत कम चांसेज है कि आपको सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ाया जाए। तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, उनके पास जितना ज्ञान है वो सब आपको बता के चले जाएंगे। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि उसको क्या आता है, आपको ये सोचना है आपके एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। और बच्चों के सिलेक्शन नहीं होने के पीछे रीज़न ही है ये, आप टीचर से नहीं, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो क्या पढ़ा रहा है इस बात से इम्प्रेस होइए। ऐसी ऐसी बातें जो आपने सुनी नहीं हो उनको बता के आपको लग जाता है कई बार कि वाह यार शानदार तरीके से पढ़ाया, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप ऊपर नीचे ही देखेंगे। इसलिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के वेब ऐप पर हमें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या आता है। मेरे को ये बताना है कि वीडियो कंटेंट पढ़ने के बाद बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाए तो उसके दिमाग में ये बात ज़रूर रहे कि हाँ यार हेमराज सर ने मेहनत की है और हमने उनके द्वारा जो चीज़ें पढ़ी है उनसे ही क्वेश्चन आए। और ये मैं पूरी मेहनत के साथ कह रहा हूँ। जिस भी बच्चे ने इससे पहले जो भी कोर्स परचेज किया है, और मेरा पर्पज़ यही है कि कोर्स लेने के बाद कोई बंदा ये नहीं कह दे कि हमें पढ़ाया क्या गया और एग्ज़ाम में आ क्या गया। हाँ, वो एक बात ये कह सकता है
कि चीज़ें सारी वही आई थी, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, वरना तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है। और ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। एग्ज़ाम के पेपर, एग्ज़ाम का सिलेबस और किस तरीके से वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन पर गहन रिसर्च करके फिर आपके लिए वीडियो कंटेंट बनाया जा रहा है। जो वीडियो आपको 1 घंटे का लगता है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी कॉपी में से आपको बताया और एक स्लाइड बन गई, 1 घंटे का वीडियो बन गया और आपने उसको 25 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर दिया। आपके पास 1 घंटे का वीडियो जब पहुंचता है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो 1 घंटे का वीडियो आपका दिमाग चकरा देगा। अगर आपने उस 1 घंटे के वीडियो को समझ लिया तो आपको अच्छा महसूस भी होगा कि आपको फिजिक्स समझ में आने लगी। इसलिए बिना किसी फालतू की टेंशन के, बिना कुछ सोचे, पहले जो आपको वीडियो अवेलेबल हो रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लो। हर वीडियो में ये बात कहता हूं मैं। क्यों कहता हूं? क्योंकि बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। कितना भी समझा लो, जैसे ही कोई दूसरी बुक या अजीब सा क्वेश्चन उनको मिलता है, वो देखते हैं कि यार ये क्या है, क्या पता अपन गलत तो नहीं पढ़ रहे। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दिनों से हम इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और ख़ासकर मैं तो यही सोच के काम कर रहा हूं कि एक भी स्टूडेंट अगर उसकी ज़बान से ये कहे कि यार हेमराज सर की वजह से मेरा करियर ख़राब हो गया, मेरे 4 महीने जो मैं कहीं और पढ़ सकता था, उनके यहाँ पढ़ने के बाद पढ़ा कुछ और दिया, आ कुछ और दिया, तो अपन सब कुछ बंद करके कोई और काम शुरू करेंगे। इसलिए केवल और केवल 100% आप वीडियो कंटेंट को दें। हाँ, किसी को लगता है कि मैं तो एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, अगर उसको वीडियो सारे अच्छे से आते हैं, उसकी मर्जी आई जो पढ़े। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चों ने पहले बहुत जगह तैयारी कर रखी है और वो अपना ऐप का कोर्स लेते हैं, फिर जो वो रिव्यू देते हैं, तब जाके मुझे लगता है कि हम सही ट्रैक पर हैं। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि जिन बच्चों ने ज़्यादा अच्छे से चीज़ें पढ़ी नहीं है, उनको तो ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन है और सर ने ये बिल्कुल बता दिया। पहले बोर्ड पे लिख देते हैं, बाद में उसी को समझाते रहते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने 3-3 साल नीट की तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद वो ऐप पर आके देखते हैं कि 3 साल उन्होंने जिन टॉपिक को फालतू में माथाफोड़ी करके पढ़ा था, बोर्ड पे एक बार लिख के सर ने उसको बिल्कुल सिंपल से समझा दिया। उनको लगता है कि हाँ यार ये सही पैटर्न है। जिन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं, उनके लिए तो सही गलत होगा ही नहीं। इसलिए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के, आपको तो केवल वीडियो जो अवेलेबल हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ और उसी पैटर्न के क्वेश्चन याद करो। क्वेश्चन याद करो का मतलब जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं उसी में सोचो, खासकर फिजिक्स के लिए। क्योंकि फिजिक्स में कितना भी बड़ा धुरंधर हो, थ्योरी अलग बात है और क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है। एक और क्वेश्चन देखिए, y बराबर 5 sin 2 पाई 100t माइनस 0.4x सेंटीमीटर। याद रखें, यहां पर आपको मात्रक भी दिया रहेगा, पिछले क्वेश्चन में भी वो सेंटीमीटर था। y क्या है? कण का डिस्प्लेसमेंट। इस इक्वेशन से पूछ रहा है तरंग संचरण का वेग बताइए, वेव स्पीड। उसके बाद 2 कण एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, उनके मध्य कलांतर बताइए। मतलब पथांतर आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तब आपको फेज डिफरेंस बताना है। और माध्यम के किसी कण का महत्तम वेग v मैक्सिमम बताइए और याद करें v मैक्सिमम कितना होता था, ओमेगा ए। 3 बातें आपको निकालनी है, केवल आपको ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने दोबारा यहां लिख दिया और ये सेंटीमीटर में। अगर मैं इसको
इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, ये मैंने आपको बार बार कहा है कि ये इक्वेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 पाई आया, 2 पाई वाली इक्वेशन आप लिखो। ये अब लिखने के बाद आपको लगा कि ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है, देखो अब पहला क्वेश्चन है तरंग संचरण वेग v बराबर लैम्डा अपॉन टी, 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास लैम्डा हो, फ्रीक्वेंसी हो, आप पहले स्टेप या पहले क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आइए लैम्डा निकालने की कोशिश करते हैं। लैम्डा निकालने के लिए इस पद में लैम्डा है तो आप ये तो मानेंगे ना कि ये इसके बराबर है। x अपॉन लैम्डा बराबर है 0.4x के। यहां से x से x कैंसिल हो गया और लैम्डा की वैल्यू 1/0.4 आ गई। और इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए यहां 0, 2.5 सेंटीमीटर क्या आ गया लैम्डा। याद रखें सेंटीमीटर में आया है। लैम्डा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालो। ये तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी 1/t आवर्तकाल 1/आवर्तकाल होती है। 100t किसके बराबर है? t अपॉन कैपिटल टी के। t अपॉन कैपिटल टी बराबर 100t, कट गया। यहां से 1/t किसके बराबर हो गया? 100 के। और 1/t को ही क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई? 100। देखो लैम्डा आ गया और एफ आ गया, दोनों को गुणा करके वेव का स्पीड निकाल सकते हैं। निकालो, v बराबर लैम्डा एफ। एक बात और, अब आपको वेग मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। क्यों? क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में है और टाइम पीरियड भी सेकंड में है। तो 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 100 का भाग दे दो, 2.500 मीटर। और कई बार पूरा सॉल्व करने की कोशिश मत करो, संख्या को बटे में ही रहने दिया करो। देखो यहां पर आपको पता लगेगा v बराबर लैम्डा इंटू एफ। लैम्डा की वैल्यू 2.5 अपॉन में 100, एफ की वैल्यू कितनी है? 100 से 100 कैंसिल और वेव स्पीड 2.5 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अगर आप इसको यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते तो ये देखो कैलकुलेशन आसान नहीं होती। इसलिए कभी भी ज्यादा काटने में विश्वास मत करिए, संख्या को बटे में रहने दीजिए, क्या पता अगले स्टेप में कट जाए। तो आपके पास वेव स्पीड कितनी आ गई? 2.5 मीटर पर सेकेंड। अभी तक वेव स्पीड निकालने में बताओ आपको क्या याद रखना था? लैम्डा निकाला, एफ निकाला। बस इक्वेशन का लास्ट वाला पॉइंट सेंटीमीटर में, लैम्डा सेंटीमीटर में आया है, उसको मीटर में बदलना मत भूलिए। जब लैम्डा आपको मिल गया, अगला क्वेश्चन है जब दो कण एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब पथांतर 1 सेंटीमीटर है, तब कलांतर क्या होगा? पाथ डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है, तब फेज डिफरेंस कितना होगा? अब हमें लैम्डा तो सेंटीमीटर में ही है और यहां भी सेंटीमीटर में पूछा है, तो बदलने की जरूरत नहीं है। देखो जब लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई। लैम्डा की वैल्यू 2.5 है तो ये कितना हो गया? 2 पाई। और 1 सेंटीमीटर होगा, यहां भी 1 सेंटीमीटर है तो 2 पाई अपॉन 2.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 20/25 पाई। और 5 से कटेंगे 4/5 पाई रेडियन। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? फेज डिफरेंस की। आखिरी क्वेश्चन, माध्यम के किसी कण का मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए और मैक्सिमम वेलोसिटी है ओमेगा ए। ये देखिए ओमेगा निकालना है, याद करो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। अब आप सोच रहे होंगे सर ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी भी होता है।
जब आपके पास एफ पहले से ही कैलकुलेट हो रखा है तो क्वेश्चन को आप उसी डायरेक्शन में रखिए। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 100, 200 पाई आ गया। अब ए कितना है इक्वेशन में देखिए, ए की वैल्यू 5। अब यहां भी गलती होगी, बच्चा क्या करेगा, सीधा ए की वैल्यू 5 रख देगा, 1000 पाई मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये किस में, सेंटीमीटर में, तो ए की वैल्यू 5 भी किस में, सेंटीमीटर में, तो ये 5 किस में, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग दे दो, और ये कितने बार कट गया, 2 बार, और आंसर कितना आ गया, 10 पाई मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कैलकुलेशन के टाइम। अरे वेव समझने से ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यह याद रखना है कि सेंटीमीटर से कब मीटर में बदलना है। अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, देखो एक मिस्टेक तो यहां हो सकती है कि लैम्डा 2.5 किस में है, सेंटीमीटर में। जब आप वेग निकाल रहे हैं वेव का, तो लैम्डा की वैल्यू 2.5 रख दी और यहां से एफ की वैल्यू 100 रख दी, और 100 को 2.5 से गुणा कर दिया, गलत आ जाएगा आंसर। क्योंकि एफ तो हर्ट्ज में है लेकिन ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलो, 100 का भाग दे दो, फिर 100 से गुणा करो, यह आंसर आएगा। पथांतर में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 2.5 सेंटीमीटर में 2 पाई है, तो 1 सेंटीमीटर में 4/5 पाई रेडियन आ गया। एक दिक्कत मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी कण की, पार्टिकल की, क्योंकि एसएचएम कौन कर रहा है, पार्टिकल। वेव तो सीधा ट्रेवल कर रही है और वेव की स्पीड ऐसे निकालते हैं। यहां पर जब आप ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ से निकाल लेंगे, ए की वैल्यू जल्दबाजी में बच्चा यहां से 5 रख देगा। याद रखें 5 किस में है, सेंटीमीटर में, तो उस सेंटीमीटर को 100 का भाग देके मीटर में बदलो, आंसर 10 पाई मीटर पर सेकंड आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। बच्चे ने खूब वेव पढ़ी है, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इन 2 क्वेश्चन में, इन 2 स्टेप में लगभग 80% बच्चे गलती करेंगे। क्योंकि देखो लैम्डा निकालना उनको आ गया, एफ से गुणा करेंगे, सीधा आंसर आएगा। लेकिन याद रखें लैम्डा तो सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कौन बदलेगा। यहां देख लो ओमेगा 2 पाई एफ, एफ पहले निकाला हुआ है, ये आ गया। ए सर आपने ही तो कहा था इक्वेशन से ले लो, लेकिन इक्वेशन में किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदलो, वेग 10 पाई मीटर पर सेकंड आ गया। तो क्वेश्चन में क्या सावधानियां रखनी है, इस बारे में भी आपको पूरा ध्यान रखना है। वेव के क्वेश्चंस की अप्रोच आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आपको बिल्कुल आराम से और एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक इक्वेशन है y बराबर 0.05 साइन 2 पाई 64t माइनस x अपॉन में 3.2, और ये किस में है, मीटर में। ये भी ध्यान में रखें। पिछले दोनों क्वेश्चन में ये क्वांटिटी सेंटीमीटर में थी। तरंग का वेग, वेव की स्पीड और 0.32 मीटर दूरी पर स्थित कणों के मध्य फेज डिफरेंस या कलांतर ज्ञात करो। मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज यहां लिख दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं है। 0.05 साइन 2 पाई, अगर बटे में दोनों के 3.2 है तो इसका भी है और इसका भी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 64t/3.2 माइनस x अपॉन 3.2 मीटर। इसको लिखने में या इसको ऐसा लिखने में किसको प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए वैसे तो। जैसे आप देखो 1/5 प्लस 2/5, इसको हम 5 एलसीएम ले लें और क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ही तो है, बस यहां माइनस में है, आप चाहो तो माइनस में लिख दो। ये लो 1 - 2/5 को
1/5 माइनस 2/5 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 64t/3/2 x/3/2 मीटर। फिर ये जो a sin 2π वाली इक्वेशन है उसको लिख दीजिए। अब तरंग वेग पूछा गया है, वेव स्पीड v, लैम्डा f, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी। अगर आप ध्यान से देखें तो लैम्डा तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, x/3.2 x/लैम्डा, तो वास्तव में 3.2 किसकी वैल्यू है? लैम्डा की। फिर भी आप चाहते हैं तो x/लैम्डा को बराबर कर दीजिए x/3.2 से, x कट गया और लैम्डा की वैल्यू 3.2 मीटर। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन दे दी और आपसे पूछा जाएगा लैम्डा का मान बताइए, तरंग दैर्घ्य का मान बताइए। आपको इस इक्वेशन को ऐसे करना था, इससे मैच करके 3.2 मीटर आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैं तो सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको इन्वॉल्व करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। अब f चाहिए, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इसके बराबर है, ये देखो इसके बराबर लिख दिया, t से t कैंसिल हो गया, 1/t 64/3.2 के बराबर है। अगर आप यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लिख देंगे। अब आपको 1/t की वैल्यू, ये 32 से 64 दो बार 20 आ गया, और 1/t ही क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 हर्ट्ज और लैम्डा की वैल्यू 3.2, दोनों को गुणा करेंगे, वेव की स्पीड या तरंग का वेग आ जाएगा। लैम्डा ये फ्रीक्वेंसी, पॉइंट हटाना नीचे 10, ये 2, 64 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? तरंग का वेग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 0.32 मीटर दूरी पर स्थित कणों के मध्य दो कण इतनी डिस्टेंस पर है, उन कणों के मध्य इतना पथांतर है, तो कलांतर क्या होगा? इक्वेशन से हमें लैम्डा तो पता लग गया, इक्वेशन से ही पता लग रहा है, ऐसे भी निकाल लिया। जब लैम्डा पथांतर होता है तब कलांतर 2π, और लैम्डा की वैल्यु कितनी है? 3.2 मीटर। मतलब जब 3.2 मीटर पाथ डिफरेंस होता है, जब फेज डिफरेंस 2π, जब 1 मीटर होगा 2π/3.2, और जब पाथ डिफरेंस पथांतर 0.32 होगा तब 2π/3.2 इंटू 0.32। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप सॉल्व करना चाहें तो अगर यहां से पॉइंट हटाना है तो ऊपर 10 लिख दो, पॉइंट हट गया, यहां से पॉइंट हटाना है नीचे 100 लिख दो, तो ऐसा आ गया। आप चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2π/32, ऊपर लगा दो 10, पॉइंट हट गया। फिर है 0.32, पॉइंट हटाना है नीचे लगा दो 100, पॉइंट हट गया, 32 से 32 कट गया, 0 से 0 कट गई, 2/10π, और इसको क्या लिख सकते हैं? π/5 रेडियन। अभी तक 3 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आपकी अप्रोच क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको इक्वेशन और दी गई इक्वेशन में कंपेयर करके जो भी पूछा जाता है उसको अच्छे से समझें। हर क्वेश्चन में मैं कलांतर, फेज डिफरेंस निकालना बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आपको ऐसे बोले कि दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस इतनी है तो वो आपको पाथ डिफरेंस दे रहा है, और जब लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है तब फेज डिफरेंस 2π। तो जो भी आपको दे रखा है उसका हमने निकाल लिया, और इस क्वेश्चन में π/5 रेडियन इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चंस देखिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपकी मैथमेटिकल अप्रोच और जो पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपने ढंग से पढ़ा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल v है, उस चाल v के वर्ग v² तथा गैस के परम ताप T के मध्य सही संबंध जो दर्शाता है वो ग्राफ कौन सा है? v² और T यहाँ पर टेम्परेचर है,
टेम्परेचर, टी यहाँ पर ताप है, टेम्परेचर है। बार बार मैं टी को ताप इसलिए कह रहा हूँ, दिमाग में टाइम पीरियड घुसा हुआ है इसलिए। अब इन चारों में से कौन सा ग्राफ सही है? ग्राफ आप देख रहे हैं, आप जानते हैं गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल रुद्धोष्म प्रक्रम है और उसका फॉर्मूला गामा आर टी अपॉन कैपिटल एम होता है। एम अणुभार है, आर एक नियतांक है और गामा सी पी अपॉन सी वी है। वैसे देखा जाए तो अगर ताप में ही परिवर्तन हो तो ये तीनों राशियां तो नियत होती है। अगर ये तीनों राशियां नियत है, उनको अगर मैं के मान लूं तो अंडर रूट के टी, किसका मान? ध्वनि के वेग का। के एक नियतांक है जो मैंने माना है। अब यहां से अगर v को स्क्वायर करूं तो ये अंडर रूट हट जाएगा, v स्क्वायर बराबर के टी। अब आप देखिए y बराबर mx, सरल रेखीय समीकरण से इसकी तुलना कीजिए। y अक्ष पर है v स्क्वायर, x अक्ष पर है t, तो ढाल को के बताएगा और ये ग्राफ y बराबर mx मतलब एक सरल रेखा या सीधी रेखा को बताएगा, और v स्क्वायर और t टेम्परेचर के मध्य का ग्राफ एक सीधी रेखा होगा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए चीजों को तरीके से समझो। आसपास, इन्हीं के आसपास से सवाल बन सकते हैं और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको? ग्राफ बनाना, y बराबर mx, सब मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। ये फॉर्मूला था, t के बारे में पूछ रहा है, इसको k मान लिया, v स्क्वायर किया, अंडर रूट हट गया, y बराबर mx को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए b वाला ग्राफ हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, y बराबर y नोट साइन 2 पाई एफ टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा मीटर में है। यदि माध्यम के किसी कण का महत्तम वेग v मैक्सिमम तरंग के वेग का 2 गुना है, तो इन चारों में से कौन सी बात सही है? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है v मैक्सिमम 2 गुना है, कण का महत्तम वेग 2 गुना है तरंग के वेग के। v मैक्सिमम का फॉर्मूला ओमेगा ए होता है 2, और तरंग के वेग का फॉर्मूला लेमडा एफ होता है। ओमेगा का फॉर्मूला, कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला 2 पाई एफ, ए एम्पलीट्यूड है, आयाम, और इक्वेशन से आपको पता लगा है यहाँ पर ए जो है वो आयाम होता है, तो आयाम की वैल्यू y नोट दे रखी है, और यहाँ से 2 लेमडा एफ, 2 से 2 कट गया, f से f कट गया, लेमडा बराबर या पाई y नोट बराबर क्या आ गया? लेमडा। क्वेश्चन में आपको y नोट की वैल्यू पूछ रहा है, तो y नोट लेमडा अपॉन पाई आ गया। y नोट लेमडा अपॉन पाई कहीं नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखे लेमडा अपॉन पाई, लेमडा अपॉन 2 पाई तो नहीं हो सकता, पाई भी नहीं हो सकता, अकेला 2 पाई भी नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन से ही पता लग सकता है कि एक बार इसको चेक किया जाए। भाई y नोट बराबर लेमडा अपॉन पाई है, क्या पाई हो सकता है अकेला? नहीं। लेमडा अपॉन 2 पाई हो सकता है, 2 कहाँ से आ गया? क्या 2 पाई हो सकता है? नहीं। तो एक बार चेक करें, देखो y नोट बराबर ये कह रहा है 2/k, और ये जो k है वो वेव नंबर है, तरंग संख्या 2। तरंग संख्या क्या होती है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो k को लिखेंगे 2 पाई, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और y नोट बराबर क्या हो गया? लैम्डा अपॉन पाई। वास्तव में यही तो है, कहने का मतलब लैम्डा अपॉन पाई को 2 अपॉन k या वेव नंबर भी कह सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर बात कर लिया उससे टफ लेवल या उससे अलग अप्रोच वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये बात को आप कंफर्म दिमाग में बिठा लें, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनकी बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करें, उनको समझें, उनके अप्रोच को
समझे कि यार हो क्या रहा है क्वेश्चन में, और हमने चीज़ों को पढ़ा कैसे है, और पढ़ी हुई चीज़ों को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और आपने पहले वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको मज़ा आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं। देखिए, एक प्रगामी तरंग आप जान चुके हैं जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। y बराबर 5 sin 2 पाई t/5 माइनस x अपॉन लैम्डा सेंटीमीटर है। आवर्तकाल ज्ञात करो। अगर आप इस इक्वेशन के बारे में जानते हैं तो y बराबर a sin 2 पाई t/T आवर्तकाल माइनस x अपॉन लैम्डा मीटर या सेंटीमीटर में होती है। याद कीजिए वो इक्वेशन जिसको हम ऐसे लिखते थे, y बराबर a sin 2 पाई t/T माइनस x अपॉन लैम्डा। कैपिटल T की वैल्यू कितनी है? 5। आंसर। और ये कोई मैंने नहीं बनाया, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, एक प्रगामी तरंग समीकरण आपके पास y बराबर 0.5 sin 2 पाई 100 t माइनस x अपॉन 5 मीटर है। कौन सा कथन सही है? एक बार कथन को छोड़िए। ये इक्वेशन किस तरीके से डिजाइन की गई है ये देखो। आपको ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 100 जो है वो 2 पाई f फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। मतलब यहां से टाइम पीरियड को कॉमन ले लिया तभी तो इधर आया। तो जरूर यहां टाइम पीरियड के साथ गुणा और भाग किया होगा, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था। फिर भी आइए रिपीट करते हैं। हमारी इक्वेशन ये है, और इस इक्वेशन से कंपेयर करके ही हमने आवर्तकाल का मान 5 सेकेंड निकाल लिया। अब हम चाहते हैं कि इधर बाहर की तरफ f आ जाए, फ्रीक्वेंसी आ जाए, 1/T आ जाए। तो हमने इसको t से गुणा और t से भाग किया। फिर देखा कि दोनों में 1/T कॉमन ले लिया, यहां पर t बच गया, यहां पर xt अपॉन लैम्डा बच गया। याद करें 1/T को f कह सकते हैं, इसलिए a sin 2 पाई f फ्रीक्वेंसी, t का t, x लैम्डा ऐसे ही है, ये 1/T हो गया, इसलिए क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। ये इक्वेशन आपको मैंने पहले भी बता दी है, और अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं, लैम्डा f बराबर वेव की वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को आप यहां फिट कीजिए। 0.5 ये इक्वेशन है। 0.5 sin 2 पाई 100 t माइनस x अपॉन 5। देखिए मैच करो, a की वैल्यू 0.5, ये सब किस में? मीटर में। 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 नहीं है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। उसके बाद t की वैल्यू t है, x अपॉन नीचे जो मान है 5 का वो किसका है? लैम्डा f का, और लैम्डा f किसके बराबर है? वेव की स्पीड के, और वो हमसे वेव की स्पीड ही पूछ रहा है। वेव की स्पीड कितने के बराबर है? 5 के। 5। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यहां तो 2 ऑप्शन में 100 हर्ट्ज दे दिया। कई बार क्वेश्चन इतना इजी बनाया जाता है, आपको ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 50 हर्ट्ज हो जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा टफ लेवल तो रहेगा, और उस टफ लेवल को आसान बनाने के लिए मैंने आपको बताया, इक्वेशन को आपको जो पूछ रहा है उस कंडीशन में लाना जरूरी है। और 3-4 इक्वेशन है, ऐसा नहीं है कुछ भी बन सकता है, और वो मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता रखी है। इसलिए मैंने कहा भी था कि बार बार उनको रिवाइज करो, रफ कॉपी में लिखो, ताकि आपके दिमाग में जैसे ही देखो, इसने पूछा हर्ट्ज तो ये रही हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसने पूछा
वेग। अगर यहां 2 पाई होता, ये नहीं होता, तो यहां पर टाइम पीरियड होता, उसकी वैल्यू हम 1 भी मान सकते थे जब नहीं है तो। ये वैल्यू लैम्डा की होती, लेकिन बाहर 2 पाई एफ आ गया, तो x के नीचे जो वैल्यू है वो लैम्डा एफ की है, वेग की है, और वेग ही तो पूछा है 5। अब आपने यही क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आया, इस तरीके की अप्रोच, तो आपके दिमाग में सीधा होना चाहिए कि यार एफ आ गया, इसका मतलब यहाँ x के नीचे जो वैल्यू है वो लैम्डा की नहीं वेग की है, ये एफ, ये वो वेग, और आंसर खत्म। जो बच्चे बार बार अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करते हैं वो देखेंगे कि अच्छा ये इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन तो ऐसी होती है, और इनमें x के नीचे जो होता है वो वेग होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, वो देखे 100 और 5, 1 सेकंड में आंसर। जो गरीब है वो देखते हैं कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जो थोड़े मीडियम क्लास है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे ऐसा लाने की, दिमाग में आए नहीं आए प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। इस ऐप पर पढ़ने का आपको यही फायदा है, आपको पता है मेहनत कहाँ करनी है, प्रैक्टिस किन क्वेश्चन की करनी है। और मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा पर्पज़ आपको सेलेक्ट करवाना है, आपको फिजिशियन या केमिस्ट या इसमें नोबेल प्राइज़ दिलाने का नहीं है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें उतने क्वेश्चन आपके सही हो जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, उससे ज़्यादा ही हो जाए, बल्कि ज़्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि आपने पहले ढंग से पढ़ रखा है। और दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया होगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपने देखा अगर पहले आपने सॉल्व कर रखा है तो ही चांसेज है कि आपका क्वेश्चन सही हो। कोई नई अप्रोच वाला क्वेश्चन आपको दिखा और आप अपने आप को सूरमा समझ के उसके पीछे लग गए कि नहीं मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दोबारा मिले तो आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए हम क्वेश्चन रटवा नहीं रहे दोस्तों। पहले आपको अप्रोच पूरी बता दी, बार बार प्रैक्टिस करने का मतलब यही है कि आपको देखो ये इक्वेशन इस अप्रोच की है, यहाँ पर जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की है, यहाँ पर जो वैल्यू है स्पीड है वेव की, 100 और 5 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये रटा नहीं है, इससे पहले हमने इस चीज़ को 50 बार पढ़ा है, अब हमें वो समझ में आ गई है। जब पहले हमने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दिए और अब हम चीज़ों को फास्टली कर रहे हैं तो रटना थोड़ी हुआ, समझना हुआ है। और समझ के ही आप एक एक क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक प्रगामी तरंग समीकरण है y बराबर a sin 2 पाई अपॉन 0.2 ब्रैकेट 5t माइनस x ब्रैकेट मीटर। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? आपसे लैम्डा और वेग पूछा है। पहले तो ये इक्वेशन किस पैटर्न में है वहाँ तक आइए। आप जानते हैं आपके पास एक इक्वेशन का पैटर्न ये है, ये चाह रहा है कि उधर केवल x रहे, मतलब लैम्डा बाहर आ जाए, यही तो। अपोन में जो है वो लैम्डा है, वैसे आपके पास लैम्डा की वैल्यू तो आ गई, या तो ये होगी या ये होगी, बस ये दो तो नहीं हो सकती। अब वेग क्या होगा वो देखते हैं। लैम्डा को बाहर लाना है, इसलिए हमने क्या किया, इसको लैम्डा से गुणा और लैम्डा से भाग दे दिया। ये लिखा देखो ध्यान से, और ऐसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब 1 अपॉन लैम्डा को कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा, लैम्डा टी अपॉन टी माइनस लैम्डा बाहर आ गया इसलिए एक्स। और इसको देखेंगे a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन टी क्या है, ऊपर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा एफ इंटू टी माइनस एक्स, और लैम्डा एफ क्या है, वेग, किसका, वेव का, तरंग का वेग,
y बराबर a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा, वेग इंटू टी और माइनस एक्स। अब आपका क्वेश्चन देख लो, मैच करो, देखें a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा की वैल्यू 5t, v नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 5, आंसर हो गया। 3-4 इक्वेशन है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आपको केवल उसकी शकल मैच करनी है बस। लोग बाग फालतू ही बावड़े हुए जा रहे हैं कि तरंग तरंग कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बच्चे अटेम्प्ट तक नहीं करते, आप देखिए। और बाकी लोगों से आगे निकलना है तो यही टॉपिक है। जब बच्चे इन टॉपिक को इस आसानी से समझते हैं, उसके बाद उनके दिमाग में और चीज़ें भी आती है। क्वेश्चन और ज़्यादा टफ आ गया तो शुरुआत में ही मैंने कहा था, वेव तरंग को ज़्यादा फील नहीं किया जा सकता वेव टॉपिक को, इसलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल सीधे पैटर्न से पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा उलझा दिया तो फिर वो उसका लेवल भी नहीं है। आईआईटी जेम तक क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछे जाते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए। इससे हायर लेवल कुछ नहीं है। आप इन पैटर्न्स को अच्छे से समझो। और मेरे हिसाब से तो जो इक्वेशन को कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया, वो आप दिन में 2-3 बार करो, बार बार प्रैक्टिस करो उसकी। जब आपको, जैसे मैंने ये इक्वेशन दी, आपके दिमाग में इसको देखते ही ये इक्वेशन आनी चाहिए थी कि यार ये तो ये इक्वेशन है, यहाँ लैम्डा है और ये वेग है, खत्म। तो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ना शुरू करो। मज़े यही है पढ़ने में, जो चीज़ें अगर आपको इंटरेस्टिंग लगने लगे, जिन चीज़ों से आप बचपन से डरते आए, उनके क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व करें। दोस्तों, इसको इससे मिलाने के लिए ना तो कोई आपकी मैथमेटिकल अप्रोच ठीक होनी चाहिए, अब तक आपने पढ़ाई में थोड़ा ढंग से नहीं किया है, पढ़ने में कमज़ोर है, तो भी आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो और इस क्वेश्चन को मैच करवा दो। आपको सिलेक्शन चाहिए, पहले क्या हुआ है इससे भी मतलब नहीं है। केवल वीडियो को ध्यान से देखो, क्वेश्चनों को ध्यान से देखो और बार बार प्रैक्टिस करो। दिमाग से बिल्कुल निकाल दो फालतू की बातें कि मेरा तो ऐप पर जो वीडियो है, कंटेंट है, क्वेश्चन है, उनको पढ़ के जाना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन देखते ही मज़े आने वाले हैं कि अच्छा यार ये तो बताया हुआ है। आप पुराने स्टूडेंट से कभी बात करेंगे तो आपको पता भी लगेगा। लेकिन हर वीडियो में ये बात मैं क्यों बोलता हूँ, आपको भी वीडियो में लगता होगा कि बार बार यही कहते हैं वीडियो पढ़ो, यही पढ़ो। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं और मत पढ़ो। अगर आपको लगता है, जैसे वेव टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी आप किसी कोर्स और भी ले रखा है किसी और इंस्टीट्यूट से, उसको कंपेयर करो। वो आपको क्या बता रहे हैं, क्या आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ ये मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो सबसे घटिया पढ़ाता हूँ, लेकिन इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता। मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है और एग्ज़ाम की चीज़ों को कलेक्ट करके एक स्टूडेंट के लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है, वो आपके ऐप पर अवेलेबल है। लोगों के रिव्यू है, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने कहा है, मैंने खुद ने देखा है। और दूसरी बात यह है कि मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा भी है कि मैंने जो चीज़ें बनाई है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाई है, क्या पढ़ना है इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाई है। किसी भी ऐसे कि ऐसे पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ सकते हैं, आपने ऐसा सोचा, वो कोई मतलब नहीं है। बच्चे के पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में वो क्या पढ़ें कि संबंधित एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो जाए। कोई भी एग्ज़ाम हो, वेव आप इस वीडियो को पढ़ें, आराम से क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन में क्या है कि 0.01 आयाम है, 125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है और इसका तरंग संचरण वेग, वेव का तरंग का 375 मीटर प्रति सेकंड है।
ये धनात्मक x अक्ष की ओर संचरित हो रही है। मूल बिंदु से 1.5 मीटर दूरी पर स्थित कण का विस्थापन और वेग ज्ञात करो जब टाइम कितना हो 5 सेकेंड। टाइम दे रखा है। वैसे भी आपको पता है कि किसी कण का आपको विस्थापन निकालना है y अक्ष में, तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो मूल बिंदु से कितना दूर है और कितने टाइम पर। तो मूल बिंदु से 1.5 मीटर दूरी पर है और 5 सेकंड पर उस कण का विस्थापन आपको निकालना है। देखिए, विस्थापन भी और उस कण का वेग भी। एक बात तो ये समझो, ये वेग कण का है और यहां पर जो वेग है ये तरंग का है, और इस तरंग के वेग का फॉर्मूला v बराबर लैम्डा f होता है, और कण के वेग का अगर वेग मैक्सिमम है तो फॉर्मूला ओमेगा a होता है। आओ, a आयाम 0.01 मीटर, फ्रीक्वेंसी 1 to 5 हर्ट्ज, तरंग का वेग, वेव की स्पीड 375 मीटर पर सेकेंड। यहां से अगर आप फॉर्मूला देखेंगे v बराबर f लैम्डा, लैम्डा निकालना है v अपॉन f, v की वैल्यू 375 ये, और लैम्डा कितना आ गया, तरंग धैर्य 3 मीटर। अपने एग्जाम का स्टैंडर्ड यहां तक का है, आपसे ज्यादा इस क्वेश्चन का लैम्डा पूछ सकता है। सिंपल a f v दे रखा है और ये, लेकिन धनात्मक x अक्ष की ओर वेव जा रही है तो उसकी इक्वेशन तो यही है। पहले इक्वेशन नहीं दे रखा, इसलिए अक्ष दे रखा है, और धनात्मक x अक्ष में आपको पता है ये इक्वेशन है, बीच में माइनस का साइन आता है। a की वैल्यू 0.01 साइन 2 पाई, 1 अपॉन टी क्या होती है, आवृत्ति 125 है, इसलिए 125 टी माइनस x अपॉन 3। x क्या है, मूल बिंदु से कण कितनी दूरी पर है, 1.5 मीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो 1.5 अपॉन में क्या आ गया, 3। टाइम कितना है, 5 सेकेंड, तो 5 से गुणा कर लिया और ये इक्वेशन आ गई। 0.01 साइन 2 पाई, 6 to 5 माइनस 0.5, और 6 to 5 में से 0.5 माइनस करेंगे 6 to 4.5। इसको अगर आपस में गुणा करेंगे तो 0.01 साइन 1249 पाई। अब आप देखो, अगर साइन n पाई है, साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो अब 180 से कितने भी गुणा करते जाओ सबका मान 0 ही होगा। इस पूरी संख्या का मान 0 होता है तो y का मान भी क्या आ गया, 0। कहने का मतलब क्या हुआ, जो कण x अक्ष पर मूल बिंदु से 1.5 मीटर दूर है वो t बराबर 5 सेकंड पर कहां पर है, y बराबर 0, मतलब मीन पोजीशन पर है, माध्य अवस्था पर है। इस बात को आप समझ लें। अगर वो माध्य अवस्था पर है तो v मैक्सिमम ओमेगा ए, ओमेगा 2 पाई एफ, ए की वैल्यू ये, सॉल्व किया और आंसर 2.5 या 2.5 पाई मीटर पर सेकेंड। y बराबर 0 का मतलब कण माध्य अवस्था पर है। इस पूरी कैलकुलेशन के बाद पता लगा। पहले ये कैलकुलेट करो, इसमें वैल्यू रखो x की और t की, आया n पाई, साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, इसलिए y 0। y 0 का मतलब कण यहां पर ही है, y के लिए कण का मान 0 है। कण मीन पोजीशन पर है और मीन पोजीशन या माध्य अवस्था पर कण का वेग क्या होता है, अधिकतम ओमेगा ए। यहां से f की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी और आंसर आ गया। मान लो आप यहां तक और इस अप्रोच से नहीं आना चाहते तो एक बात देखो,
लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, मान लो ये कण यहाँ से गया और यहाँ आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है लैम्डा, और लैम्डा कितना है 3 मीटर। लैम्डा कितना है 3 मीटर। और कण कितनी दूरी पर है 1.5 मीटर। तो अगर ये 3 मीटर है तो 1.5 मीटर यहाँ हो गया। और देखो यहाँ पर कण मीन पोजीशन पर ही है, इससे भी आइडिया लगाया जा सकता। इस पूरी कैलकुलेशन से बच के लैम्डा 3 है, लैम्डा बाई 2 यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो कण क्या होगा मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर होगा तो अधिकतम वेग ओमेगा है। ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप समझो, अप्रोच को समझने की कोशिश करो और बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वेव के बेसिक कॉन्सेप्ट और उनसे जुड़े हुए एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए उनके अप्रोच को समझने की कोशिश करो और अपनी तैयारी को शानदार बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।